हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, इसकी हम एक्सरसाइज 5.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था, तो ये हमारा कंटिन्यूटी में पार्ट नंबर 8 है वीडियो का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या दिया हुआ है मैं आपको रीड करके बता रहा हूं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 8, तो हमने स्क्रीन पे लिख लिया है ए, हमारा फर्स्ट टर्म 8 है। उसके बाद क्या दिया है, nth टर्म इज 33, तो हमने लिख लिया ए एन इक्वल टू 33। और फिर क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 123। बच्चों फर्स्ट n टर्म्स का सम 123 है, मतलब एस एन इक्वल टू 123। हमको क्या पूछा है, फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस d। हमको n निकालना है और साथ में क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है कि नहीं, क्या? चलिए, तो एक काम करते हैं, जब भी बच्चों आपको क्या ए एन और एस एन दोनों साथ साथ दिए जाते हो, ए एन और एस एन, तो आप क्या दोनों को साथ लेकर के चलना। ठीक है, एक की वैल्यू दूसरे में कई बार पुट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ए एन का फॉर्मूला। ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, और एस एन क्या होता है हमारा, एस एन इज इक्वल टू होता है हमारा एन बाई टू, और साथ में क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। लेकिन यहाँ पे ए एन हमारी लास्ट टर्म होती है। ठीक है, ये भी हमको पता है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना, और एल हमारा पता है लास्ट टर्म होती है। अब दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, कई बार एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए, एस एन हमको पता है बच्चों 123 आता है, एन हमको नहीं पता 2, ऐसा कैसा, फर्स्ट टर्म ए इज 8 एंड लास्ट टर्म मतलब ए एन इज 33। क्लियर है? तो बच्चों अगर इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो मैं 2 को इस तरफ ले आता हूं, 123 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, एन इंटू 33 में 8 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 41। ओके, चलिए मैं लेफ्ट साइड में भी कर लेता हूं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है कि नहीं, क्या? ओके, ए एन हमको पता है, या चलो पूरा मैं एन निकाल लेता हूं पहले। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये 41 में नीचे ले आऊं, तो 123 अपॉन में 41 और इंटू में क्या आ जाएगा 2, इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे हमारा, एन आ गया। ठीक है, अब देखो 41 3 जा कटता है 123, तो ये 3 जा कट जाएगा, तो यहाँ तो आएगा ऊपर 3 और साथ में आएगा इंटू 2, इक्वल टू आ गया एन। तो फाइनली बच्चों हमको एन कितना मिल गया, 6 मिल गया। समझ में आ गया, एन हमको मिल गया 6। अभी एक तो हमको एन निकालना ही था, ठीक है ना, फिर कह रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए एन की वैल्यू में। ठीक है, और हमको ए एन पता है, ए एन हमको पता है 33 है, तो यहां लिख देंगे ए एन की जगह क्या लिख देंगे 33, लास्ट टर्म को 33 बोलेंगे। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म को पता है 8 है, प्लस एन हम निकाल चुके 6 माइनस 1, और हमको सिर्फ और सिर्फ डी नहीं पता, तो डी ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 33, ये 8 इधर बुला लें, इस तरफ हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5 टाइम्स डी आ जाएगा। ठीक है ना, ओके, 5 टाइम्स डी आ गया। अब 33 में से 8 गया बच्चों, तो ये 25 बचेगा, इज इक्वल टू 5d। और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, d इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 5, तो d फाइनली कितना आ गया हमारा 5 आ गया। चलिए, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है ना, चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। A sum of rupees 280 is to be used to give 4 prizes। 4 प्राइज देने 280 रुपए में, तो टोटल प्राइज मनी लिख लेते हैं हम। टोटल प्राइज मनी कितना है बच्चों, ये है कितना, रुपीज 280। क्लियर है, रुपीज 280। अब क्या, इफ ईच प्राइज इज रुपीज 20 लेस, और हमको टोटल 4 प्राइज देने हैं। ठीक है, तो नंबर
ऑफ प्राइजेस, हाउ मेनी, 4 प्राइस देने। फिर क्या लिखा है बच्चों, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, हर प्राइस बच्चों पिछले वाले से 20 रुपए कम है, ठीक है, और 4 ही प्राइस है, तो लेट फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू ए, मान लेते पहला प्राइस ए है, तो सेकंड प्राइस बताओ क्या हो जाएगा, 20 रुपए कम, तो ए में से क्या कर दिया, 20 घटा दिया। थर्ड प्राइस बताओ, ए में से 20 तो सेकंड वाला है और 20 घटा दिया, तो ये हो गया ए माइनस 40, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, और टोटल 4 ही तो है, तो चौथा प्राइस भी चाहे तो निकाल सकते हैं। फोर्थ प्राइस कितना है बताओ, ए माइनस 40 तो तीसरा है और 20 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस 60, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो चारों प्राइजेस हैं बच्चों, इनका सम कितना है, 280 है, समझ में आ गया, तो इन चारों को ऐड कर लेते हैं, 280 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, और दूसरा हम एसएन वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एपी बना करके, समझ में आ गया, दोनों ही तरीके ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सम हमको पता है, ठीक है, सम कितना है बताओ, 280 रुपीज, ठीक है, तो 280 रुपीज हो गया, तो बताओ पहला प्राइस कितना था बच्चों हमारा ए, फिर दूसरा प्राइस कितना था ए माइनस 20, तीसरा प्राइस ए माइनस 40, चौथा प्राइस ए माइनस 60, और ये इक्वल टू कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 280, 280 रुपीज आना चाहिए, क्लियर है। चलिए, 280 रुपीज आना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहां ध्यान से देखें बच्चों, ए कितनी बार हो गया, ये ए हो गया हमारा कम से कम कितनी बार, 4 बार हो गया ये, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे बताइए, हम लिख देंगे 4a, ठीक है, चारों ए जुड़ गए ना। अब देखो -20, -40 और -60, ये होता है माइनस का 120, सब ऐड हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा कितना 280, -120 उधर जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 280 प्लस 120, कितना आ जाएगा, जोड़ो, ये आ जाएगा बच्चों 400, क्योंकि 280 में 20 जोड़ा तो 300 और 100 और है, तो 4a इक्वल टू आया 100। अब अगर 4a इक्वल टू 100 आ गया, तो बताइए a कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा 400 बाय 100, 400 बाय सॉरी 4, ये आ जाएगा बच्चों कितना 100, ठीक। तो अभी हमको एक पता लग गया तो सारे प्राइजेस पता लग गए, ठीक है, तो पहला प्राइस 100 रुपीज, फिर अगले 20 कम करते रहेंगे, ठीक है। therefore फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू ए था, कितना आ जाएगा बताइए, ₹100, ठीक है। इसी प्रकार से बताओ सेकंड प्राइस कितना आ जाएगा, ये a माइनस 20 होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 20, दैट विल बी ₹80, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड प्राइस होना चाहिए, ये था बच्चों a माइनस 40, तो ये होना चाहिए कितना, 100 है a, इसमें से 40 घटा देंगे, कितना आएगा, ये बच्चों आएगा ₹60, तो हर अगला प्राइस जो है ना पिछले वाले से 20 कम आना चाहिए, तो दिस विल बी ₹60, बच्चों यूनिट के साथ लिखेंगे, और लास्ट वन फोर्थ प्राइस, दैट विल बी a माइनस 60, तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 60, ये हो गया कितना ₹40, और अगर हम चारों को ऐड कर लेना 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 40, तो 60 और 40 100, और ऊपर वाला 100 200, और बीच वाले 180, 200 और 80 280 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या चारों प्राइजेस का जो सम है वो 280 आ जाएगा, हम एपी से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ओके।
क्या दिया है पढ़ लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। बच्चों एक टीवी निर्माता है, वो 600 टीवी सेट बनाता है तीसरे वर्ष में, 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, 700 सेट बनाता है सातवें वर्ष में। तो अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, हर वर्ष जो उत्पादन है नंबर ऑफ टीवीज प्रोड्यूस्ड, ये फिक्स्ड संख्या से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म नंबर से बढ़ रहा है। और बच्चों अगर कोई भी सीरीज ऑफ नंबर है वो यूनिफॉर्मली बढ़ता है या घटता है तो वो क्या बनाता है, वो एपी बनाता है। समझ में आ गया। तो यहां पे कह रहा है कि प्रोडक्शन जो है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, लगातार वर्षों में जो भी नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो एपी में होगा। तो हम क्या लिख देंगे बताओ, सिंस प्रोडक्शन increases uniformly every year, therefore the number of TV sets produced in successive years are in AP। समझ में आ गया। लगातार वर्षों में जो नंबर ऑफ टीवी सेट्स बनेंगे वो किसमें होंगे, वो एपी में होंगे। ठीक है, ओके। अब हमको क्या दिया बच्चों, जो पहले वर्ष का उत्पादन है उसको हम मान लेते हैं लेट, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर क्या मान लेते हैं, ए। पहले वर्ष का उत्पादन कितना मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का A2, तीसरे वर्ष का A3 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्शन इन सेकंड ईयर क्या मान लेते हैं, A2, प्रोडक्शन इन थर्ड ईयर क्या मान लेते हैं, A3। इसी प्रकार से एंड सो ऑन। क्लियर है, बहुत आराम से, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बच्चों। ये कह रहा है कि द मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष में 600 सेट बनाए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं A3 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 600। और क्या दे दिया हमको, 700 सेट बनाए सेवंथ ईयर में। तो मैं एक और जानकारी लिख लेता हूं, सेवंथ ईयर में कितने सेट बनाए, A7 कितना दे रखा है हमको, 700। बच्चों इन दोनों को यूज करके हम ए और डी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां मैं पार्टीशन बना लेता हूं। ठीक है, ए और डी निकालने के लिए चलिए A3 का फॉर्मूला हमको पता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। क्लियर, यहां लिख देंगे A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बच्चों 2 में से 1 घटाना है, सब्ट्रैक्ट। चलो लाइन बड़ी खिंच गई, इसको मिटा देते हैं यहां तक। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो बताओ A प्लस 6D इक्वल टू 700 ऊपर लिख लेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 600 नीचे लिख लेंगे, और इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए क्या आ जाएगा अभी देख लेते हैं हम। तो इससे बच्चों A और D निकलेगा, तो देखो A तो कट गया, 6D माइनस 2D इज 4D, 700 माइनस 600 इज 100। तो बच्चों D कितना आ जाएगा, 100/4 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 25। बच्चों D आ गया, तो पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे। क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 में रखने से, देख लेते हैं हम।
इक्वेशन 1 था बच्चों हमारा क्या, a प्लस 2d इजकल टू 600 दिख रहा है आपको, ठीक है। तो a हमको पता नहीं है 2, d हमको पता है 25 इजकल टू आ जाएगा 600। तो a प्लस 50 इज इक्वल टू 600 और 600 में से 50 माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 550। क्लियर है। तो हमने दो चीजें निकाली, d25 और a 550। लिख लेता हूं, देयरफॉर d तो हमारा है 25, ये बच्चों हर साल फिक्स जो उत्पादन बढ़ रहा है ना वो, और a कितना है 550। ये क्या चीज है, ये क्या है, पहले वर्ष का उत्पादन आ गया। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर हमने निकाल लिया, ए माना था ना, तो देयरफॉर लिख देंगे प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ए, और जो कि कितना है बताओ 550, पूरा लिखेंगे टीवी सेट्स। क्लियर है। पहले वर्ष में जो उत्पादन है बच्चों 550 टीवी सेट्स, ठीक है। चलिए ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ए और डी याद रखेंगे। अब कह रहा है कि क्या बता दीजिए, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें वर्ष का प्रोडक्शन होता है बच्चों A10, जैसे बताया था ना, फर्स्ट ईयर का A, सेकंड का A2, थर्ड का A3, तो 10वें वर्ष का A10 होना चाहिए। तो ये है हमारा फॉर्मूला A प्लस 9D, A प्लस n माइनस 1D होता है ना, n हमारा 10 लेना है। तो बताइए A कितना लेना है 550, इनटू नहीं आएगा प्लस आएगा, एंड 9 टाइम्स 25। क्लियर है, 9 टाइम्स 25। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 550, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 25 9 जा होता है 225, 225। तो ये आ गया बच्चों कितना 775 टीवी सेट्स। ये है 10वें वर्ष में कुल उत्पादन कितना होगा, समझ में आ गया। अब थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 इयर्स। बच्चों शुरू के 7 वर्ष का कुल उत्पादन, तो यहां हमको S7 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, S7। तो ए याद रखना बच्चों, ए हमारा 550 और डी 25। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, ये द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 इयर्स, ठीक है कि नहीं, क्या टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 इयर्स, ये होता है बच्चों S7। भाई पहले साल का प्रोडक्शन A, दूसरे का A2, A3, A4, A7, इन सब का सम आ जाएगा तो टोटल S7 आ जाएगा। तो हमको पता है S7 का फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। n हमारा 7 है, 2 इंटू a हमारा 550 हमने निकाल लिया था, ठीक है ना, प्लस n हमारा 7 है माइनस 1 और d हमको लेना है 25। क्लियर है ना। चलिए तो यहां हम लिख देंगे 7/2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट में 550 इंटू 2 1100 होता है बच्चों, ठीक है ना। और यहां आ जाएगा 6 इंटू 25, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक। चलिए अब क्या आने वाला है बताइए, तो ये आ जाएगा कितना 7/2 और यहां पे क्या कर देंगे 1100 प्लस 25 6 होता है 150, 150 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 1250। बच्चों 2 से काटेंगे ना 1250 को तो 625 आएगा, 7 इंटू 625, बस एक इंटू करना है, ठीक है ना। तो ये इंटू क्या हो जाएगा बताइए, 7 5 जा 35, कैरी लग गया 3, 7 2 जा 14, 15 16 17, कैरी लग गया 1, 7 6 जा 42 एंड 1 42,
3। क्लियर है? तो इतने आ गए बच्चों टीवी सेट्स। ये हो गया बच्चों क्या, शुरू के 7 सालों का टोटल टीवी उत्पादन। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? चलिए अब हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलिनियस। मिसलिनियस एक्सरसाइज 5। क्लियर है? चलिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दो एपी हैं। वन एपी हैज फर्स्ट टर्म एज ए, अदर एज 3। तो बच्चों दो एपी हैं, तो एक काम करते हैं, हम एक पार्टीशन बना लेते हैं ना। कह रहा है दो एपी हैं, तो यहां मैं लिख देता हूं एपी फर्स्ट वा, ये एपी सेकंड। ओके, दो एपी के बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है जो फर्स्ट एपी है उसका कॉमन डिफरेंस जो है सेम ही है, तो हम यहां लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। सपोज अगर इसका डी है तो इसका भी तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, डी। कह रहा है सेम ही है, ठीक है ना, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस मैंने लिख लिया डी। अब क्या कह रहा है, वन एपीएस फर्स्ट टर्म 8, इसका जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो है 8, और जो दूसरी वाली एपी है ना उसका फर्स्ट टर्म कितना है बताइए, वो 3 दे रहा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ए डैश लिख लें, एक का ए दूसरे का ए डैश, इसका 3 हो गया। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म, उनके 30वीं जो टर्म है उसका डिफरेंस निकालना है हमको बच्चों, 30वीं संख्या। तो ये मान लेते हैं इसकी 30वीं संख्या A30 है, इसकी A30 डैश है। ठीक है ना? चलिए, और हमको पूछ रहा है इन दोनों का अंतर चाहिए, तो A30 माइनस A30 डैश ये चाहिए अपने को। ठीक, चलिए A30 माइनस A30 डैश मतलब दूसरे एपी का इक्वल टू क्या होना चाहिए, A30 होता है बच्चों A प्लस 29D। क्लियर है? और इसमें से घटाना है ए, दूसरी एपी का ए जो है वो ए डैश है, प्लस 29D, और डी तो दोनों का सेम ही है, तो सेम ही सेम लिख देंगे। अब सॉल्व कर लेंगे ना बच्चों, तो ये आ जाएगा कितना, ए हमको पता है इसका 8 प्लस 29 टाइम्स डी माइनस, अब ए डैश हमको पता है 3, अब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो आगे वाला साइन माइनस हो जाएगा 29D। तो बच्चों ये 29D प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 8 माइनस 3, एंड 8 माइनस 3 इज नथिंग बट 5, और ये बच्चों आएगा आपका ऑप्शन डी। तो यहां लिख देंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, आपके ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आ गया? ठीक है ना? चलिए तो आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, नोट को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्वेश्चन 1 आंसर डी, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? इफ 18 A B एंड -3 आर इन AP, ये कह रहा है 18 पहली संख्या, फिर A सेकंड टर्म, फिर B थर्ड टर्म, और लास्ट में क्या कह रहा है -3। ये सारी संख्याएं AP में हैं, ये सारी संख्याएं क्या हैं, AP में है। ठीक, तो पूछ रहा है A प्लस B क्या होगा, ये सब हमारा AP है, तो पूछ रहा है टू फाइंड A प्लस B। अच्छा बच्चों अगर AP है ना ये, तो ध्यान देना हम क्या कर लेते हैं, एक बार कॉमन डिफरेंस निकाल लें। कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही सकते हैं, तो 3 तरीके से कॉमन डिफरेंस आ सकता है। कैसा आएगा, 3 तरीके से आ सकता है। ठीक है, मैं सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट घटा दूं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, उसके बाद मैं कौन सा थर्ड वाले में से सेकंड घटा दूं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और मैं क्या कर दूं चौथी में से तीसरी घटा दूं तो कॉमन डिफरेंस, 3 तरीके से आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं कॉमन डिफरेंस डी बराबर, मैं पहले ले रहा हूं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म हमारी है ए, फर्स्ट टर्म हमारी है 18। ठीक है, फिर एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, क्या A3 माइनस A2, A3 थर्ड टर्म हमारी B है, A2 हमारी A है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक और हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं,
A4 माइनस A3 दैट विल बी माइनस का 3 में से घटाना है B। क्लियर है? -3 में से घटाना है B। ठीक है, अब सारे तो बराबर ही हैं। अब मुझे बताओ, एक काम कर लेते हैं इसमें, क्या ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं हम, फर्स्ट एंड लास्ट? कर सकते हैं ना, बिल्कुल आराम से, डी है ना। तो देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं बताइए, a माइनस 18 इज इक्वल टू होता है बच्चों -3 माइनस बी। अब बता क्या कर सकते हैं, हम b को उधर ले जाएंगे, 18 को राइट में ले जाएंगे, b को लेफ्ट में ले आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा हमको, देख लेते हैं हम। a तो ऐसा कैसे रह गया, प्लस आ गया, b ये तो निकालना था, और -3 प्लस 18, और ये होता है बच्चों कितना, ये आ गया 15। ये आ गया हमारा आंसर। a प्लस बी कितना आया हमारा, 15 आएगा। ये भी बच्चों ऑप्शन नंबर डी ही है आपका। क्लियर है? कोइंसिडेंस, फर्स्ट का भी डी एंड सेकंड वाले का भी डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बचाओ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। लिखा है बच्चों 7th एंड 13th टर्म्स ऑफ एपी आर 34 एंड 64। तो 7वीं टर्म दे दिया, कितना, 34, और उसके बाद 13th टर्म A13 दे दिया, कितना दे दिया, 64, और पूछा है कि 18th टर्म क्या होगा। चलिए, तो A18 बराबर क्या, ये निकालना है अपने को। ठीक, तो एक काम कर लेते हैं, पार्टीशन बना लेंगे, पार्टीशन बना लेंगे। ठीक, चलिए, अभी a प्लस 6d इज इक्वल टू 34, a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d, क्यों a7 होता है a प्लस 6d, एक कम बार d लेना है जितना n है। ठीक, ओके, उधर क्या ले सकते हैं, a प्लस 12d इज इक्वल टू 64। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। लाइन हमको मिटानी पड़ेगी, बड़ी हो गई। चलिए, अब क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, कर चुके हो आप ऐसा बहुत बार। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओके, तो 2 वाली ऊपर, जिसमें d बड़ा होता है ऊपर लिख लेना, a प्लस 12d इज इक्वल टू 64 एंड a प्लस 6d इक्वल टू 34, घटा दिया जाए, माइनस माइनस माइनस, ओके। चलिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, बताइए। ठीक है, और हमको इसमें बच्चों क्या निकालना है, 18 निकालना है, ध्यान रखेंगे। तो ये तो कट जाएगा, a माइनस ए, 12d में से 6d गया तो 6d आएगा प्लस का, 64 में से 34 गया तो सिर्फ और सिर्फ 30 बचेगा, d आएगा 30/6 मतलब 5 होता है। क्लियर है? पुट दिस इन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 नीचे वाली a प्लस 6d इक्वल टू 34, ठीक है ना, a प्लस 6d, तो a प्लस 6d की जगह 5 इक्वल टू 34, तो a इक्वल टू, सॉरी, a प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 34, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34 माइनस 30, कितना बचेगा ये बच्चों, ये बचेगा 4 सिर्फ। समझ में आ गया, a आ गया, a पता 4 है, d पता 5 है, a 4 एंड d 5, ओके। तो a तो आ गया हमारा 4, और d कितना निकाला था हमने, 5। अब क्या कर लेंगे, 18th टर्म निकालनी थी हमको, ठीक है ना, तो क्या कर लेंगे, a18 निकाल लेंगे हम। तो देयरफॉर a18 is equal to a plus 17 times d. What is a? 4 plus 17 into d मतलब 5, 17 5 are 85, 4 plus 85 is 89। चेक करो जी कौन सा ऑप्शन है ये, किया चेक बच्चों, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो देयरफॉर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए। क्लियर है?
ये आ गया हमारा बच्चों कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों मिसलिनियस का, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्या कहता है बच्चों, किसी एपी में ए दे दिया 2, डी दे दिया 8 एंड सम ऑफ एन टर्म्स इज 90, मतलब एस एन दे दिया हमको 90, ठीक है। और पूछ रहा एन क्या होगा। बच्चों ए एन और एस एन में से जो देते हैं ना, ए एन और एस एन में से, ये दो ही फॉर्मूले हमारे पास ज्यादातर, ए एन और एस एन में से जो दिया है वहां से स्टार्ट करना है। एस एन दिया हुआ है तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। क्लियर है। चलिए एन हमको नहीं पता, एस एन तो पता है ना, इस तरफ लेफ्ट में 90 लिख देंगे, 2 ए की जगह 2, A2 दिया हुआ है, प्लस एन हमको नहीं पता -1, और डी कितना दिया हमको 8। बच्चों एक एन अंदर है एक एन बाहर है, मतलब ये क्या होगा, ये फैक्टराइज होगा, यहाँ पे क्वालिटी इक्वेशन बनेगी। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ 90 ऐसा का ऐसा, n/2 ऐसा का ऐसा, ये आ जाएगा बच्चों 4 प्लस 8n माइनस 8। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हम ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू n/2 ऐसा कैसा, ब्रैकेट सॉल्व कर ले तो 4 में से 8 गया तो बच्चों -8 बचे, -4 बचेगा, तो 8n तो प्लस का और माइनस का 4 में से 8 गया तो माइनस का 4। अब बच्चों दोनों में से क्या कर लेते हैं हम, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ए सॉरी 4 भी निकाल सकते हैं, 2 निकाल लो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन निकाल लिया, वैसे तो 4 भी निकाल सकते हैं, 4 निकाल लें, चलिए 4 निकाल लेते हैं, पूरा का पूरा 4 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 2n माइनस 1। इज इट क्लियर। अब ये कितनी बार में कट जाएगा बताओ, ये 2 बार में कट जाएगा, तो n इंटू 2 और ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये 2 को हम 90 के पास नीचे ले आएंगे तो 90/2 कट जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज में जितना सिंपल ले लोगे उतना आसान, सारे इंटू करके मत बैठ जाना। तो ये 90 के नीचे 2 ले आए और छोटा हो गया, इधर सिर्फ n बचेगा 2n माइनस 1। 90/2 इज 45, 2n स्क्वायर माइनस n, 45 उस तरफ भेज देंगे, 0 बचेगा, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। बच्चों स्प्लिटिंग करनी है, स्प्लिटिंग करनी है। चलिए 45 को 2 से इंटू करेंगे तो 90 होता है, और 90 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं बच्चों। 90 के जो फैक्टर्स है हमारे वो होता है 10 इंटू 9, और 10 और 9 का अंतर 1 आता है देखो, तो हमको घटाना है 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन हमको -1 चाहिए, -1n है ना, तो माइनस का तो 10 ले लेंगे और प्लस का 9 ले लेंगे तो इक्वल टू -1 आ जाएगा। और साथ में हमको क्या चाहिए, साथ में हमको n भी चाहिए, तो मतलब माइनस का तो 10n और प्लस का 9n इक्वल टू -n होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हम स्प्लिटिंग में लिख देंगे। चलिए 0 इक्वल टू 2n स्क्वायर, उसके बाद -10n प्लस 9n माइनस 45। क्लियर है। चलिए अब मैं ये थोड़ा सा रफ वर्क इरेज कर दूं, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा बताइए, 0 इक्वल टू, शुरू के दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ n, माइनस 2 5 होता है 10, सेम ब्रैकेट आगे रिपीट करना, n माइनस 5। बच्चों n अंदर आ गया तो बाहर क्या बचना चाहिए, प्लस का 9 ही बचना चाहिए, ठीक है। इंटू करेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। अभी ब्रैकेट में क्या रिपीट हो रहा है वो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, n माइनस 5, दोनों ब्रैकेट 2 बार रिपीट हो रहा है आगे पीछे, इधर बचेगा 2n, इधर बचेगा 9, समझ में आ गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, n निकालना है हमको, तो दोनों को एक एक बार 0 इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बार तो n माइनस 5 बराबर 0, एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0,
तो 2n होना चाहिए -9 और n होना चाहिए -9/2। हमको पता है बच्चों n हमेशा होल नंबर में होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस वैल्यू इज इग्नोर्ड। और यहाँ n इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या आएगा हमारा ऑप्शन कौन सा है जरा चेक करिए। 5 हमारा ऑप्शन सी है बच्चों, समझ में आ गया। और राइट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, since n can't be negative or fraction, this value is ignored, छोड़ दी जाए, नजरअंदाज कर दी जाए। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। और इसका ऑप्शन क्या है करेक्ट, सी ऑप्शन है। ठीक है 5। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एस एन, इसका हमको फॉर्मूला दिया बच्चों, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 3n² प्लस 5n। तो पूछ रहा है, ये तो हमारा एस एन दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 164, विच टर्म इज 164, ये पूछा जा रहा है, विच टर्म इज 164। तो बच्चों एक काम करते हैं, हमको एस एन दे दिया है ना, और हमको क्या बोला गया है, विच टर्म इज 164। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एपी निकालना पड़ेगा, है ना, एपी का फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनना बच्चों, एस एन में मैं अगर 1 रख देता हूं, S1 रख देता हूं, तो S1 जो होता है हमारा पहली टर्म ही तो होता है, क्योंकि पहली टर्म का सम पहली टर्म होगी, तो हम n की जगह 1 रखने वाले हैं। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये 3 प्लस 5 ये आ जाएगा 8। बच्चों फर्स्ट टर्म 8 आ गई। अब मैं निकालने जा रहा हूं S2, फिर मैं निकालूंगा S3, 3 4 निकाल लेते हैं हम, ठीक है, उससे हमारा पूरा एपी तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी S2 होगा हमारा 3 इंटू एन की जगह 2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा 5 इंटू एन की जगह 2। तो बच्चों 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 3 ये हो गया 12 प्लस 10, ये आ गया 22। एक और निकाल लेते हैं S3, S3 तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5n था, तो 5 इंटू यहाँ 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 प्लस 15, ये आ गया बच्चों 42। कितना आ गया 42। तो देयरफॉर बच्चों ध्यान देंगे, अभी पहला टर्म आ गया हमारा, अब दूसरा टर्म कैसे निकालते हैं हम, दूसरा टर्म जो होता है कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट टर्म 8 है याद रखना, दूसरा टर्म कैसे निकालते हैं, A2 जो होता है वो क्या होता है S2 माइनस S1, याद आया, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था an का, Sn माइनस Sn माइनस 1, n संख्याओं का सम और उसे एक पिछली एक कम संख्याओं का सम। तो S2 हम निकाल चुके 22 है, और S1 हम निकाल चुके 8 है। तो 22 में से 8 गया तो कितना बचा 14। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमको A3 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, S3 माइनस S2, ठीक है, S3 माइनस S2। तो बताइए S3 हम निकाल चुके हैं 42 और S2 हमारा है 22, कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। तो बच्चों तीन वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, A हम निकाल चुके थे पहले, देखो मैं दिखा दूं आपको, A हमने निकाला था, देखो ये 8 आ गया, और A2 A3 भी निकाल लिया। तो देयरफॉर हमारी AP तैयार होगी, पहली टर्म 8, सेकंड टर्म A2 14, तीसरी टर्म 20 एंड सो ऑन। और इसी में कह रहा है कि जो नंबर हमारा 164 है कौन से नंबर पे आएगा। समझ में आ गया। तो बस एपी तैयार होगी, 164 सपोज nth टर्म पे आएगा, ठीक है, nth नंबर पे आएगा तो हम n निकालना भी हमको, ठीक है।
तो हम लिख देंगे लेट ए एन हमारा है 164। तो चलिए ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी बराबर 164। और मीनवाइल हमको ए तो पहले से ही पता है 8 आएगा। ए हमारा है 8 और डी कितना है बताइए, डी निकाल लेते हैं। डी हमारा है बच्चों A2 में से A1 घटाना है, तो 14 में से 8 घट जाएगा, तो ये आना चाहिए कितना 6। क्लियर है। चलिए तो A हमको पता है 8 है, N हमें नहीं मालूम, D हमारा आ गया 6 इज इक्वल टू 164। चलिए सॉल्व करना है इसको भी हमको। ठीक है, तो A हमारा 8 ऐसा कैसा लिख दिया हमने, प्लस ऐसा कैसा क्यों लिख दिया, इसको उधर भेज देते हैं। तो यहां सिर्फ हम n माइनस 1 टाइम्स 6 रखने वाले हैं, 164 माइनस 8 बच्चों ये आएगा 156 और 6 भेज देते हैं नीचे डिवाइड में, तो 6 काटेगा पूरा इसको तो कितना आएगा 6 2 जा तो कटेगा 12, 3 बचेगा 36 और 6 6 जा आ गया 36 और n इक्वल टू बच्चों 1 जुड़ जाएगा, 26 में 1 जुड़ गया तो ये आ गया 27। समझ में आ गया। तो बच्चों जो हमारा 164 है ये 27th टर्म है एपी की, देयरफॉर 164 is equal to 27th टर्म ऑफ एपी। और ये ऑप्शन बच्चों हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा है सी। क्लियर है क्या, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है कि नहीं क्या। चलिए अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे बच्चों इस वीडियो में, एक तो 6th करेंगे और एक 7th करेंगे, फिर कुछ और 8 के करीब क्वेश्चंस रह जाएंगे, 8 से लेकर 15 ये हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। चलिए तो अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है अभी, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझना बच्चों, इसमें कई बच्चे अटकते भी हैं। ये लिखा है बच्चों Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमको पता है, और यहां पे इन्होंने क्या दिया है S2n बराबर 3 टाइम्स Sn, ये तो जानकारी दी हुई है। और पूछा क्या है, पूछा इन्होंने क्या है S3n इज टू Sn बराबर क्या, मतलब S3n अपॉन Sn निकालना है हमको, S3n अपॉन Sn निकालना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो जो दिया हुआ जानकारी है थोड़ा सा उसके साथ खेल लेते हैं, क्या क्या आता है हमारा, फिर बाद में देखेंगे। चलिए S2n, अभी बच्चों अगर n होता है तो हम n/2 लिखते हैं, तो 2n है तो 2n/2 लिखेंगे, जो भी s के नीचे लिखा है उसको n मान लेंगे। तो S2n का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जैसे n/2 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2n/2। ठीक है, 2n/2 प्लस क्या n/2 की जगह 2n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस, अभी n-1d होता है तो यहां पे 2n-1d आना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अब Sn क्या हमारा बताओ, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। क्लियर है। ओके, अभी यहां पे अगर हम गौर करें बच्चों तो ये n/2 इधर भी है और इधर भी है, काट दिया दोनों तरफ से हमने। अब इधर बाहर सिर्फ बचा 2 और ब्रैकेट में बचा कितना 2a प्लस, एक काम करते हैं इसको ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो 2n को d से इंटू किया तो 2nd माइनस d। क्लियर है, ऐसे उधर 3 बचा हुआ है बाहर, 2a प्लस nd माइनस डी, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं हमको खाली। क्लियर है, अब हम क्या कर लेते हैं 2 से सारे ब्रैकेट को इंटू कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4a
प्लस 2 2 जा 4nd माइनस 2d। यहां आ जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 3nd माइनस 3d। अब बच्चों जो छोटी चीजें उसको मूव करते हैं, देखो 4a इधर है लेफ्ट में, 6a राइट में, तो 4a उधर भेज देते हैं, तो ये आना चाहिए 6a माइनस 4a। क्लियर है? 4nd लेफ्ट में है, 3nd राइट में, तो 3nd को लेफ्ट में बुला लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4nd माइनस 3nd। ठीक है, और 2d को उधर भेज देते हैं, तो माइनस का तो 3d और प्लस का 2d। ठीक है, चलिए 4nd में से 3nd गया तो कितना बचेगा, nd एक बार। उसके बाद 6a में से 4a गया तो 2a बचेगा, और माइनस का 3d और प्लस का 2d मतलब माइनस का d बचेगा। क्लियर है? तो nd इक्वल टू आ गया 2a माइनस d, 2a माइनस d। ठीक है, d को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, d दोनों एक तरफ करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो बताओ nd प्लस d इज इक्वल टू 2a। ठीक है, और चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ये आ गई बच्चों हमारी रिलेशन नंबर 1, बहुत काम का आया है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, d थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं हम, एन डी प्लस डी, एन डी प्लस डी इक्वल टू 2a। ठीक है, इसको यूज कर लेंगे हम आगे। अब हमको निकालना क्या था बच्चों, वो ध्यान देंगे। हमको निकालना था क्या था, S3n डिवाइडेड बाय Sn, ये चाहिए था हमको। ठीक है, चलिए तो जो निकालना है उस मुद्दे पे आ जाते हैं। हमको निकालना था S3n डिवाइडेड बाय Sn, ये रेशियो क्या आना चाहिए। ठीक है, चलिए S3n को मैं क्या लिख दूंगा, n की जगह 3n है तो 3n/2 होना चाहिए, जैसे n/2 होता है। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, पहले मैं क्या नीचे का लिख देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखो नीचे क्या होता है, नीचे Sn है ना, तो एक तो आना चाहिए n/2, फिर आना चाहिए 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। क्लियर? तो ऊपर n की जगह पे 3n है तो 3n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 3n माइनस 1 टाइम्स d आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो ऊपर भी n/2 है, नीचे भी n/2 कट गया, तो ऊपर बचना चाहिए 3। ठीक है, चलिए अब गौर करेंगे बच्चों, ऊपर देखो हमने 2a की वैल्यू निकाली है, बॉक्स के अंदर लिख दूं, तो ये जो ब्रैकेट में 2a है उसकी जगह मैं लिख रहा हूं nd प्लस d, और आगे ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, छोटा जो ब्रैकेट है ना, तो 3n को d से इनटू किया तो 3nd, और -1 को d से किया तो -d। क्लियर है? क्या सेम चीज हम नीचे कर लेंगे, तो नीचे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, बाहर तो कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ छोटे ब्रैकेट में है जो कुछ है, 2a की जगह वही लिखना है nd प्लस d, और प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो nd माइनस d। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए अब मुझे बताओ, ऊपर वाले ब्रैकेट में बच्चों d कट जाएगा, प्लस माइनस नीचे भी कटेगा, समझ गए? चलिए क्या आ गया देख लेते हैं, क्या आ गया, यहां 3 बचना चाहिए इनटू, ऊपर बच्चों 3nd और 1nd मतलब ये आ गया 4nd, नीचे बताइए nd प्लस nd 2nd, अब ये nd भी कट जाएंगे, ऊपर आया 3 4 जा 12, नीचे आया 2, आंसर आया 6, ऑप्शन है ये सी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना बच्चों इसको, क्वेश्चन का आंसर ये था हमारा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमने देखिए पूरा कर लिया है, आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है ना, तो पहले हमने क्या किया, वापस से गौर करेंगे बच्चों, ये ध्यान से देख लीजिए आप लोग, S2n पहले हमने S2n इक्वल टू 3 टाइम्स Sn है, तो
इस रिलेशन को सॉल्व करते 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 हम फाइनली 2a इक्वल टू एन डी प्लस डी निकाल लिया हमने, ठीक है कि नहीं, कि सारे ब्रैकेट्स हटा देने हमको। उसके बाद क्या किया हमने बताओ, उसके बाद S3n इज टू Sn निकालना है ना। तो S3n इज टू Sn कैसे आया देख लीजिए आप, ठीक है। S3n की वैल्यू ऊपर लिखी, तो जहां पे Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होता है, n की जगह ऊपर 3n लिखना है, तो 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1d, सारे ब्रैकेट्स हटा देना, 2a की जगह वैल्यूज ऊपर जो निकाली हमने nd प्लस d वो भर देना, सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन बच्चों कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, ठीक है। ये हमारा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे 7 करने वाले हैं पहले तो, 60 तो किया ना अभी हमने। चलिए, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी, बच्चों फर्स्ट टर्म ए हमको दिया हुआ है 1 और लास्ट टर्म हमारी ए एन हो सकती है, इसको हम एल भी बोल सकते हैं, दिस इज गिवन एज 11। ओके, इफ द सम ऑफ इट्स टर्म्स, और सम ऑफ टर्म्स मतलब 11, जो जितनी भी टर्म्स है ना एस एन, जितनी भी टर्म्स है एन टर्म्स है, तो एन टर्म्स का सम इन्होंने कितना दिया हुआ है 36। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो बच्चों एस एन हमको पता है, तो एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो ये पूछ रहा है एन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इजी है बिल्कुल। एस एन का हमारा फॉर्मूला होता है n/2, एन तो निकालना ही है, और ब्रैकेट में बच्चों a प्लस एल लिख सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट टर्म पता है अपने को। चलिए एस एन 36, एन नहीं पता, a बिल्कुल पता है, l बिल्कुल पता है, 11 प्लस 1 हो गया 12, तो यहां लिख देंगे 36 इज इक्वल टू n/2 इंटू 12। अब क्या होगा, ये 6 टाइम्स कट जाएगा, तो यहां तो आ जाएगा 36, यहां आ जाएगा n इंटू 6, 6 आ जाएगा नीचे, ये बच्चों 6 ही आने वाला है, समझ में आ गया। और n6 आ गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन आ गया बी, समझ में आ गया। तो देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये खत्म होता है। तो आज हमने बच्चों एक्सरसाइज के 8, 9, 10 क्वेश्चन किए और फर्स्ट 7 क्वेश्चन किए। अभी हमारे कितने रह गए, 8 से लेकर के 15 तक 8 क्वेश्चंस रह गए हैं, ये हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप चाहोगे तो ट्राई करोगे ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें से आ भी सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको 10th वाला, देन उसके बाद आपको 11th वाला, देन उसके बाद आपको 13th आई थिंक सो, एंड मे बी 14th आप ट्राई कर लेना, ये आपको आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम करेंगे और 8th वाला भी इजी है बिल्कुल, ठीक है नहीं क्या। तो ये हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो आप अच्छे से इसको समझ के नोट कर लेंगे, रफ में एक बार निकाल के पक्का देख लेना, होमवर्क अपना अप टू डेट रखना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।